है कि मैं इंडियन हूँ या मेरे साथ मिसबिहेव करेंगे, वो ऐसा तो कुछ नहीं तो है। मैम एक ये जो माउंटेन किलिमंजारो है, इसमें मैंने साड़ी पहन के सबमिट किया है, जी जो इंडिया का फ्लैग रहता है हमारा। जी, कैसे आपने मैनेज किया वो चीज़? मेरी सारी स्टडी जो हुई है वो रेगुलर नहीं है, डिस्टेंस ही है सारी जी। की सारी। आज मैं खुद सोचती तो काफ़ी शर्म आती है मुझे, जी। क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हमारे आज के गेस्ट हैं अंजलि शर्मा, जिन्होंने दो वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किए हुए हैं। माउंटेनिंग की लाइन में इन्होंने करीब करीब आज से 15 साल से पहले से काम कर रहे हैं, और 15 साल की उम्र से इन्होंने हिमाचल की एक बहुत बड़ी चोटी जो इन्होंने क्लियर की हुई है, वो आप देख सकते हैं, इनके साथ पूछ सकते हैं, और मैम का एक्सपीरियंस आज हम लेते हैं। अंजलि जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं प्रोफेशनल क्लाइंबर हूँ। जी और मैंने काफ़ी सारी पीके क्लाइंब की है, एज ए इंस्ट्रक्टर भी मैंने काम किया है। जी जी। और मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ, धर्मशाला की गमरू। जी। आप धर्मशाला गमरू से हैं, तो आपने इंस्ट्रक्टर तक, तो मैम बताएंगे कि थोड़ा सा आपका पीछे की जर्नी कैसे रही, आप कैसे आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तक अचीव किया, मतलब बेसिक्स किया होगा पहले आपने इंस्ट्रक्टर, छोटे छोटे जो पीक्स आपने हिमाचल में क्रॉस किए होंगे, तो वो कौन कौन से की, या फिर? जी, सबसे पहला तो मेरी जर्नी 2010 से रही है। जी क्योंकि मैं बहुत कम उम्र की थी, तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं माउंटेन क्लाइंब करूँगी, मुझे प्रोफेशनल एक क्लाइंबर बनना है। जी ऐसा 14 साल की उम्र में कोई ऐसा नहीं सोचता। जी तो जैसे कि मेरे फादर ऑफ हो गए, उसके बाद मैं इस लाइन में चली गई। जी तो मैंने जैसे कि कोर्स किए सारे, जी जैसे बेसिक, एडवांस, MOI। जी उसके बाद मैंने एज ए इंस्ट्रक्टर काम करना शुरू किया जी। इस लाइन में। तो वो सिर्फ पैसों के लिए काम किया कि मैं पैसे कमाऊंगी, अपना खर्चा चलाऊंगी, जी घर का, स्टडी का, खुद का। जी तो ऐसे ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मैंने एज ए इंस्ट्रक्टर काम किया, मैंने प्राइवेट काम किया, मैंने गवर्नमेंट के अंडर भी काम किया। जी जैसे कि धर्मशाला में ब्रांच है, हाँ जी, RMC करके। रीजनल सेंटर है जी धर्मशाला में। मैं बताना चाहूँगा कि धर्मशाला मैक्लोडगंज में माउंटेनिंग का रीजनल सेंटर है, वहाँ पे कोर्सेज भी कराए जाते हैं। जी मैम। तो उसके बाद फिर मैंने मनाली में काम किया। जी तो फिर 2017 में मुझे एक मौका मिला, अच्छा सा माउंटेन, वो जो कि बहुत बड़ा माउंटेन है, धौलाधार रेंज का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, जी हनुमान टिब्बा, जिसकी हाइट है 5,932 मीटर। जी तो ये स्पॉन्सर हुआ था मुझे, गवर्नमेंट से हुआ था, जी जो कि एक संस्था है दिल्ली में, IMF करके, जी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। जी मैम। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो हिमाचल की मैं एक अकेली जी लड़की मैम। थी, और बाकी अदर स्टेट से थे। तो तब मैंने क्लाइम किया, वो मैंने अचीव किया, सबमिट किया मैंने। तो मेरी उम्र 21 साल रही होगी उस वक्त। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, बड़ा कर सकती हूँ कुछ। तो मैंने एक कंपनी के साथ काम करना अच्छे से स्टार्ट किया। फिर मुझे नॉलेज आता गया, फिर मुझे पता चला कि कॉन्टिनेंट भी होते हैं। जी नहीं तो मुझे पता भी नहीं था कोई कॉन्टिनेंट, मुझे सिर्फ इतना पता था माउंटेन क्लाइंब करना है एज ए इंस्ट्रक्टर जी और पैसा कमाना है। तो उसके बाद फिर काफ़ी नॉलेज आता गया मुझे। फिर मैंने 2019 में एक यूनम करके पीक है, जी मैम। उसको मैंने क्लाइंब किया, भरतपुर सिटी में, जी जो ले रोड पे है। तो उस पे मैंने अल्पाइन स्टाइल में किया। अल्पाइन बोलने का मतलब जैसे कि अपना राशन, अपना पूरा इक्विपमेंट जो भी है, जी, अपने बैग में खाने खुद। पीने का आपको अपने साथ लेके जाना पड़ता है सारा, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम पे आपको वहाँ पे व्यवस्था नहीं की जाती, आपको खुद उठा के पर्सनल अपना खाना लेके जाना पड़ेगा, और रहने के पूरा खुद मैनेज करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरा सेट उठा के चलना पड़ता है। तकरीबन 30-35 किलो का भार मतलब हमारे कंधों पे आता है। जी तो मैंने उस माउंटेन को क्लाइंब किया अल्पाइन स्टाइल में, अकेले किया मैंने, जी क्योंकि मेरे साथ एक मेरा स्टूडेंट था, वो मेरे साथ क्लाइंब करने के लिए आया था। तो पर उसका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो वो रिटर्न हो गए थे। तो उससे जी आगे का मैंने खुद ही अकेले ही क्लाइंब किया, जी मैम। जिसको साइको बोल सकते हैं। जी तो वहाँ पे मैंने गद्दी कल्चर को प्रमोट किया, जो कि हमारी गद्दी कल्चर की नौचड़ी जो रहती है जी गर्ल्स की। जी तो मैंने उसको वेयर किया और उसके साथ मैंने क्लाइंब किया, क्योंकि ये भी एक बड़ी चीज़ है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जब जी वो माउंटेन में जाते थे भेड़ बकरियों के साथ, तो उस वक्त वो भी उसी ड्रेस को लगा के क्लाइंब करते थे। जी तो एक्सपीरियंस लेना था वो कहीं ना कहीं मुझे। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत फेमस होना चाहती थी, जी इतना नॉलेज नहीं था, इतना इंटरेस्ट भी नहीं था मुझे कुछ भी। जी मुझे सिर्फ इतना एक्सपीरियंस लेना कि होता क्या है जी नौचड़ी लगा के। क्योंकि जो हमारी गद्दी कल्चर की जो गर्ल्स रहती हैं, उनका ड्रीम होता है गद्दी ड्रेस लगाना है, वैसे शादी में। सजना जी संवरना। जी। जी तो मेरा ये मोटिव था कि मुझे उसको लगा के मुझे क्लाइंब करना है। जी तो एक्सपीरियंस लिया, तो मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गद्दी कल्चर को। तो एक बहुत अच्छे पत्रकार है जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने न्यूज़ में वो दिखाया कि गद्दी गर्ल्स भी है जो कि जी क्लाइंब करती है।
तो वो एक थोड़ा सा नया ट्विस्ट आ गया माउंटेनियर में क्लाइंबिंग में, क्योंकि हमेशा लड़कियां पैंट ट्राउजर जो जी। भी रहता है हमारा वो डाल के क्लाइंब करती, क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन होता है, तो फिर गर्ल्स इतना टेम्परेचर कितना रहता है मैम वहाँ पे? माइनस में ही जाता है। माइनस में, जी। जैसे कि हम कभी भी अगर सबमिट करेंगे कोई माउंटेन, तो हम जो हमारा लास्ट डे रहता है तो वो हम मिडनाइट में ही करते हैं। जी। वो अकॉर्डिंग टू हाइट, माउंटेन का क्या हाइट है, कितना रन है, तो वो मतलब टाइमिंग सेट किया जाता है, जैसे कि और ये 12 बजे पहले से ही सेट किया होता है, जी। वो हमारे स्टैमिना के अकॉर्डिंग ही हम लोग टाइमिंग सेट करते हैं कि 12 बजे निकलना है, 1 बजे निकलना जी। है, 2 बजे, तो टेम्परेचर जी। काफ़ी डाउन हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे अपने कल्चर को प्रमोट करके। तो पढ़ाई के साथ मैम आपने कैसे ये चीज़ मैनेज की कि आपको माउंटेनिंग, क्योंकि आपको पीक्स में भी जाना है, साथ में पढ़ाई भी करनी है, तो वो थोड़ा-सा मैम कैसे आपने मैनेज किया वो चीज़? मेरी सारी स्टडी जो हुई है वो रेगुलर नहीं है, डिस्टेंस ही है सारी जी। की सारी। आज मैं खुद सोचती तो काफ़ी शर्म आती है मुझे, जी। क्योंकि मेरा भी कहीं न कहीं एक ड्रीम था, स्कूल रेगुलर जाना है, जी। कॉलेज जाना है, कॉलेज की लाइफ जीनी है। जी। तो मेरे ख़ानदान में ऐसा कोई भाई, रिश्तेदार ऐसा कोई इतने थे भी नहीं, तो मेरे पापा इकलौते, तो मेन ये था कि पैसा कमाना है बस। जी। फिर मैंने उसको मैच किया, दोनों को मैंने काम भी किया, मैंने स्टडी को भी कंटिन्यू रखा, मैंने इग्नू से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इग्नू से ही, तो मैंने वो सब चीज़ कंटिन्यू रखा एक साथ ही। जी। जैसे बहुत से हमारे आज के जो स्पोर्ट्स में भी हैं, वो बहुत से एजुकेशन उनकी नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में वो आप ठीक कह रहे हैं कि एजुकेशन उनकी कम है, लेकिन स्पोर्ट्स में उन्होंने परफॉर्म बिल्कुल बहुत अच्छा दिया हुआ है। जी। जी। तो वैसे ही आपने भी मुझे लगता है कि अपने कैरियर की तरफ या अपने प्रोफेशन की तरफ 100% दिया हुआ है। जी, मेन ये है कि आप एक चीज़ पे ध्यान ना दो, स्पोर्ट्स के साथ आपका स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप कहीं पे मार नहीं खाओगे। जी। अगर मतलब कहीं न कहीं समस्या आ जाती है, जैसे कि आप इंटरनेशनल अगर स्पोर्ट्स में जा रहे हो, जी। ओलंपिक में जा रहे हो जी। या फिर स्की कुछ भी, जी। अगर आप वहाँ तक जा रहे हो तो आपका एजुकेशन भी वहाँ पे काम मैटर आएगा। करता है। जी, जी, बिल्कुल, जी। जैसे कि आप कम्युनिकेशन बना पाओगे दूसरे स्पोर्ट्स के साथ। जी। वो इंग्लिश ऑब्वियसली वो इंग्लिश ही जी मैम, जी। बोलेगा, तो हमें भी बोलना पड़ेगा वहाँ जी। पे। तो ये सब तालमेल तो एक मैम साथ आपका रखना जो ज़रूरी अभी है। आपने इंग्लिश की बात की, तो अभी 2 कॉन्टिनेंट आपने किए, एक रशिया का और दूसरा साउथ अफ्रीका का। जी। तो वहाँ पे समिट में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ दोनों पे? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्लाइंब कर रही थी, तो मैं इंडिया से अकेले ही गई थी। जी। तो मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं बोल सकते, पर ओके जी। था कि मैं वहाँ पे बात कर सकती थी, लोगों के साथ जी। कनेक्ट कर सकती थी। तो फिर वही बात आ जाती है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है थोड़ी-सी। जी। जी। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, जैसे कि मेरा इंस्ट्रक्टर जो थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया जी। और उन्होंने भी मुझसे काफ़ी कुछ सीखा। जी। वही इंग्लिश आता था तो ही हम बात कर पाए जी, एक मैसेज साथ। कन्वे हो जी, जाता है मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है। जी। और समिट के टाइम तो काफ़ी अच्छा रहा। मिडनाइट में चली मैं 2 बजे, सुबह के 6:45 पे मैंने समिट कर दिया उस माउंटेन को, जी। किलिमंजारो को। जी। ये जो माउंटेन किलिमंजारो है, इसमें मैंने साड़ी पहन के सबमिट किया है, हाँ जी। जो इंडिया का फ्लैग रहता है हमारा, जी। 3 रंग का, जी। तो उसी कलर की मैंने साड़ी वियर की थी, स्टार्टिंग टू एंड तक। जी। जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी मैम को इसीलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैम का इसी चीज़ के ऊपर, कि जो मैम ने पीक क्रॉस की हुई है, वो साड़ी में की हुई है इंडियन फ्लैग के साथ। वो मैं आपको शेयर करूँगा, पिक्चर्स भी मैम के साथ शेयर करूँगा। जी। और साथ में जो आपने रशिया वाला किया, वो कैसे किया था? वो भी मैंने साड़ी के साथ किया था, पर वो थोड़ा टेक्निकल आ गया था। जी। तो वहाँ पे जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे वो काफ़ी ओल्ड थे, जी। वो मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे थे। जी। तो मेरा जुनून था मेरे को साड़ी के साथ ही करना है। जी। तो एक्चुअली में सबका अपना-अपना स्टैमिना होता है, जी। सबकी अपनी-अपनी बॉडी रहती है कि आपकी बॉडी कितना अब्ज़ॉर्ब करती है ठंड को। जी। तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी जो है ठंड को काफ़ी अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, तो मेरे को ज़्यादा क्लोथिंग लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है माउंटेन में। जी। तो वो काफ़ी मेरे से नाराज़ थे, उन्होंने काफ़ी बोला कि आप 3-4 लेयर लगाओ, जी। जो कि वो पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। जी। मैं कंटिन्यू क्लाइंब करती हूँ, मेरा एक रूल है, मैं धीरे चलूँगी पर कंटिन्यू चलूँगी। जी। जैसे जो बॉडी है आपका वार्म रहती है जी। अंदर जी। से, जी। तो मेरा खुद का ये स्टैमिना है। तो काफ़ी वहाँ पे थोड़ा मतलब मिसबिहेव हो गया था। जी। तो उन्होंने भी मैनेज कर लिया, मैंने भी कर तो लिया। इसके कारण क्या रहता है कि आप धर्मशाला थे या एक आपको हाई एल्टीट्यूड की हैबिचुअल थी, ये रीज़न रहा आपका? नहीं, जी। एक्चुअली उनका मानना था कि आप साड़ी वियर करके क्लाइंब कर रहे हो, तो मैंने वहाँ पे अपने शूज़ के नीचे क्रैम्पॉन भी लगाए थे, जो नोकीली चीज़ जी। रहती है। जी। तो वो कहीं अटक जाती, मैं गिर जाती, कुछ भी हो जी। जी। सकता जी। था जी। मिसहैपनिंग। तो उनको वो डर था। मैंने उनको विश्वास दिलाया
कि आप टेंशन मत लो, अगर मुझे कहीं ऐसा लगेगा कि मेरे से नहीं हो पा रहा जी। या कुछ डेंजर सिचुएशन आ जाएगी तो मैं वहीं पे क्विट कर दूंगी, जी। क्योंकि माउंटेन तो वहीं पे है ऑलवेज, मैं कभी भी क्लाइंब कर सकती हूँ। तो उनको ये सुन के अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे एक चांस दिया। जी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इंडियन हूँ या मेरे साथ मिसबिहेव करेंगे जी। वो, ऐसा तो कुछ नहीं तो है। मैम एक चीज़ होती है माउंटेनिंग में कि इसमें बहुत कम लड़कियां होती हैं दरअसल, जी। और तो ऐसा कुछ कभी लगा आपको कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ऐसा कुछ मतलब? पहले वक्त में जब मैं धर्मशाला से निकली थी, जब मैंने एमवाई किया था, तो मुझसे पहले कुछ लड़कियों ने, बहुत ही गिनी चुनी लड़कियां, जी। वो शायद शादी करके सेटल हो चुकी हैं, जी। मैं जानती नहीं हूँ पर्सनली, जी। बट उन्होंने कोर्स किए थे, बेसिक किया, एडवांस किया, तो एमवाई किसी ने नहीं किया, तो मैं फर्स्ट निकली है धर्मशाला से जी। एमवाई। मेरे बाद फिर काफ़ी लड़कियां इस लाइन में आई धर्मशाला से, बट ये हमें लगता है सिर्फ गद्दी कल्चर में कि लड़कियां नहीं निकली हैं इस लाइन में, जी। या फिर कोई भी कल्चर की लड़कियां, हिमाचल जी। की, ऐसा कुछ नहीं है। अदर स्टेट से बहुत सारी लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं इस लाइन में, जी। मतलब लड़कों से ज़्यादा एज ए लड़कियां। प्रोफेशन अगर लड़की कोई बनाना चाहे अपनी माउंटेनिंग में तो क्या वो बना सकती है? जी बिल्कुल बना सकती है, ऐसा नहीं है, बस डेडिकेशन होना बहुत उसमें जरूरी उसमें है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या क्या प्रोसेस रहता है, या कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज करना पड़ते हैं उनको? सेम वही माउंटेनियरिंग के सारे कोर्स करने पड़ेंगे, बेसिक, एडवांस, एमओआई। तो ये सारे मैम कहाँ मनाली से होते हैं या फिर धर्मशाला में भी हो जाते हैं? और ये इंडिया में 4 इसका इंस्टीट्यूट है, जी। निम, जिम और अभिमास, जी। जो कि मनाली में है, जी। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट, जी। और एक और है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है, जी। सॉरी मुझे नाम नहीं पता जी। इसका, पर मेरे सारे कोर्सेज जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट में हुआ है, मनाली जी। से हुए जी। हैं। जी, उसके अलावा मैंने स्पेशल रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स किया है माउंट आबू में, बेसिक, जी। और उसके अलावा मैंने स्की का कोर्स किया है, वो भी मैंने मनाली में ही किया है। जी। तो अभी जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अचीव किए हैं तो उनके लिए मैम फंडिंग की एक बहुत बड़ी दिक्कत रहता है, जी। तो या फिर अभी अगर आपने कुछ नेक्स्ट कुछ फ्यूचर सोचा हो, जैसे हमें सुनने में आता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट है उसके लिए बहुत सी फंडिंग चाहिए, तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहती है फंडिंग के लिए, माउंटेन के लिए जी काफ़ी, क्लाइंब करने के मतलब लिए? एक क्लाइंबर जो होता है उसको फंड इकट्ठा करने के लिए बहुत कुछ हार्ड वर्क करना पड़ता है, जी। भाग दौड़ करनी पड़ती है, क्योंकि ईजिली नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंबर हैं। तो अगर आप में कुछ ऐसी खास बात है, जी। आप ट्विस्ट के साथ क्लाइंबिंग कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास होगा कि आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी ही मिलेगी। जी। उसके लिए भी आपको हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, जी। अपनी मतलब प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है। जी। तो जैसे एवरेस्ट है, आपको मालूम है एवरेस्ट जी। काफ़ी कॉस्टली है, जी। कम से कम भी 30-35 लाख का उसमें खर्चा है ये। जी। जी। तो अगर किसी ने मेरे दर्शकों ने किसी ने अगर माउंट एवरेस्ट सोचा हो करने के लिए, जी। तो उससे पहले क्या वो स्टेप्स हैं या क्या चीज़ वो माउंटेन है उसको क्रॉस कर लेनी चाहिए, या फिर वहाँ तक उसको पीक्स वो अचीव कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ? जी, अगर किसी ने सोचा कि एवरेस्ट करना है तो उससे पहले तो आपको कोर्स करने पड़ेंगे, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जी। तो बोलते हैं ना, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है कि रोप लगा दिया, आप रोप पकड़ के चढ़ जाओ, जी। ऐसा नहीं है, आपको टेक्निकल भी होना चाहिए वहाँ पे। जी। अगर आपने कोर्स नहीं किया, आप सीधा चले गए एवरेस्ट करने के लिए, तो वो आपको ही इफेक्ट पड़ेगा, क्या पता वापस लौट के ना हो वहीं पे। डेथ रेट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे मेन ये है, जब आप एक क्लाइंबिंग लाइन में जाते हो, जी। आप कोर्स करते हो, तो उधर से आपको एक स्टार्टअप मिल जाता है जी। कि क्लाइंबिंग में ये चीज़ें होती है, जी। खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद पे कैसे कंट्रोल करना है, टेक्निकल कैसे आपको कंट्रोल करना है खुद जी। पे। जी, ऐसा माना जाता है कि मतलब कोई बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, जी। चलने से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जी। आपका माइंड भी वहाँ पे काम करना चाहिए। माइंडसेट भी उतना ही ज़रूरी है मुझे लगता है। जी, तो आपको कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक 1-2 माउंटेन क्लाइंब करने पड़ेंगे, जी। तब आपको पता चल जाएगा आपकी कैपेसिटी है या नहीं है कैपेसिटी एक्चुअली। है। बिल्कुल। जी। जी। तो मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपने इतने अभी तक पीक्स अचीव किए हैं, तो कोई एक आपकी याद हो जो कोई एक अच्छी याद, एक बुरी याद हो, कोई आपके साथ ऐसा कुछ? अच्छी याद, मैंने एक माउंटेन किया था क्लाइंब, देओटिबा करके, जी। 6001 मीटर का, जी। जो मनाली साइड है, जगतसुख में। तो उसकी काफ़ी अच्छी याद है, अल्पाइन स्टाइल में किया था, पूरी टेक्निकल पीक थी। जी। तो मेरे गुरुजी और एक यंग लेडी थी साथ में, वो दोनों काफ़ी मेरे से एक्सपीरियंस वाले थे और बहुत ही सीनियर थे। जी। तो वहाँ पे मैंने वो सब चीज़ें ऑब्जर्व की, काफ़ी मज़ा आया, मैंने खाना भी बनाया अपने गुरुओं के लिए, और वहाँ पे मैंने मौज मस्ती करते करते वो सबमिट किया जी। टेक्निकल पीक। जी। जबकि उसको माउंटेन टेक्निकल को, पीक कौन सी रहती है मैम? जहाँ पे करवासेस भी आते हैं, ग्लेशियर आती है, काफ़ी सारे पैच आते हैं वहाँ पे, तो जब हम अपने शरीर में इक्विपमेंट लगाते हैं, जैसे सीट हार्नेस, बूट, क्रैम्पोन, आइस एक्स लेके चलते हैं, तो वो टेक्निकल माउंटेन हो जाता है पूरा। तो
वो एक्चुअली माउंटेन कम से कम भी 17, 18, 20 दिन का रहता है, जी। पर हम लोगों ने 6 दिन में क्लाइम किया उसको। बहुत बढ़िया, जी। तो हम लोग घर से 30 रोटी बना के लेके गए थे। याद है मेरे को, एक भिंडी की सब्जी और एक आलू का भुजिया। जी। तो वो लोग वो चीज़ें हमने खा के मतलब आधा रास्ता तो तय कर लिया। जी। बाकी हमारे पास थोड़ा मैगी और फूड रहता है, जी। फिर हमने इसको यूज़ किया। जी। पर हमारी जो रोटी थी ना वो एंड तक चली। जी। जी। तो वो काफ़ी मतलब फ़नी मोमेंट आ जाता है कि मतलब तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग थे, पर जी। खाना बहुत कम खाते थे, वो पता नहीं क्यों। जी। वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी हो सकता है, जी। किसी-किसी को रहता है तो एक्चुअली में। ऑक्सीजन का कैसे रहता है मैम वहाँ पे, आपने क्लाइम्स किए हैं तो? वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे। अगर आपका अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम अगर बढ़िया है, जी। तो मुझे नहीं लगता आपको ऑक्सीजन की कोई दिक्कत आएगी। जी। अगर आप अंदर से फिट नहीं हो, आपको डिजीज़ है, जी। तो मैं भी वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। पर जब कोई क्लाइंबर जाता है क्लाइंब करने के लिए, तो वो हमेशा ही ऑक्सीजन एक सिलेंडर लेके चलता है, जो छोटे-छोटे रहते हैं, लाइट वेट के रहते हैं, जो अल्पाइन स्टाइल में वो यूज़ होता है। जी। वैसे तो जब हम टीम के साथ जाते हैं तो बड़े-बड़े सिलेंडर जाते हैं, जो कि बैकअप में भी रखे जाते हैं बेस कैंप में। कोई दिक्कत हो तो सीधा बेस कैंप आ जाओ। आपकी कोई मतलब ऐसी कोई दुर्घटना आपने देखी हो या कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ, मेरा जो बैड मोमेंट रहा है वो धौलाधार की सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है हनुमान टिब्बा, जी मैम। जो 5932 मीटर की हाइट है। जी। तो मैं उसको क्लाइंब कर रही थी, वो मेरा काफ़ी नया-नया एक्सपीरियंस था माउंटेन को करीब से देखना, क्योंकि वो भी बहुत टेक्निकल पीक है, बहुत जी, ज़्यादा। हर समय मुझे लगता है कि बर्फ रहती है वहाँ पे। बिल्कुल, आपको कहीं बर्फ़ मिलेगी, हार्ड ग्लेशियर मिलेगा, आपको बड़े-बड़े क्रेवास मिलेंगे और कई जगह पे आपको इतने बड़े-बड़े बोल्डर मिलेंगे। नीचे आपका ग्लेशियर है, ऊपर इतने बड़े-बड़े बोल्डर है कि आपको वो सब चीज़ें देख के ना, एक बोलते हैं ना रोंगटे, जैसे वो खड़े हो जाते हैं। मतलब काफ़ी अंदर से डर जाता है इंसान, क्योंकि हम भी इंसान हैं। जी। क्लाइंबर चलो बाद में, पर इंसान तो पहले है, जान बहुत प्यारी है। तो ये सब फेस करना पड़ता है। तो उस